Friends of class 6, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the chapter 10 living organisms and their surroundings. Yesterday I had discussed about the adaptation in desert plants. Today I am going to discuss about adaptation in desert animals, right? Adaptation in animals देखिए who are living in deserts. एंड वैसे एनिमल्स जो डिजर्ट में रहते हैं उनमें कैसे विशेषताएं होती हैं जो वहाँ उनको रहने में काफ़ी हार्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वहाँ पर रहने में उनको कैसे मदद मिलती है. तो डेजर्ट स्नेक्स हो, रैट्स हो, ये सभी क्या कहते हैं, वो चूँकि ऊपर का सतह तो काफ़ी गर्म होता है, बालू ही बालू होता है, तो वो काफ़ी नीचे अपना बिल बनाकर काफ़ी नीचे जाकर वो रहते हैं ताकि वहाँ का इन्वायरमेंट कूल हो. ड्यूरिंग द डे टाइम वो रात में, दिन में बिल्कुल नहीं निकलते अपने बरोज से, और जब रात होती है तभी वो वहाँ से निकलते हैं. व्हेन द डेजर्ट इज हॉट एंड ड्राई दे स्टे इनसाइड द बरोज, वो बरोज के अंदर रहते हैं जहाँ कूल इन्वायरमेंट होता है. और जब रात होता है, जब डेजर्ट कूल होता है, एनिमल्स वहाँ से बाहर निकलते हैं बरोज से, होल से. ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो डे टाइम में स्लीप करते हैं और रात में निकलते हैं, है ना, तो उनको हम नॉक्टर्नल एनिमल्स बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए कैमल के बारे में बात करते हैं. कैमल जो कि एक डिजर्ट एनिमल है, उनमें क्या सब एडेप्टेशंस होते हैं जो उनको वहाँ पर सर्वाइव करने में मदद करता है. पहला है कि ड्रिंक्स ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड कैन स्टे विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जब कभी कैमल को पानी पीने का मौका मिलता है तो वो काफ़ी बड़े मात्रा में वो पानी पीता है. ठीक है, खूब सारा पानी पी लिया और कई दिनों तक वो बिना पानी के भी जिंदा रह सकता है और धीरे धीरे उस पानी का वो यूटिलाइज करता है. दूसरा देखिए फिगर में देखिए उसके जो आई लैसेस होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं सैंड से, है ना. जब हवाएं चलती हैं सैंड वैली जिसमें बालू का अंश होता है, उससे उनकी आंखों का बचाव करते हैं. नॉस्ट्रिल जो है कैन बी क्लोज टू कीप आउट सैंड, और वो अपने नॉस्ट्रिल को खोल सकता है और बंद कर सकता है. जब बालू भरी आंधी चलती है तो अपने नॉस्ट्रिल को बंद कर लेता है जिससे सैंड उसके नाक के अंदर जाने से रुक जाता है. उसके पीठ के ऊपर एक कुबड़ होता है जिसको हम्प बोलते हैं, वहाँ फैट स्टोर करके रखता है. और जब कभी डेजर्ट में फूड की स्कार्सिटी होती है, उसको खाना नहीं मिलता है कई दिनों तक, तो उसमें जो फैट है उसको यूज़ करता है ना, सर्वाइव रहने के लिए. उसके जो लेग्स होते हैं, लॉन्ग लेग्स, हेल्प इन कीपिंग द बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड. क्योंकि बालू गर्म होता है तो उसका बॉडी देख रहे हैं, उसके पैर लंबे लंबे होते हैं ताकि जो उसका मेन बॉडी है वो सैंड से काफ़ी ऊपर रहे और उस हीट से बच सके. उसके फीट देखिए, ब्रॉड फीट है, हेल्प इन वॉकिंग ऑन सैंड. उसके फीट काफ़ी चौड़े होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं जो उनको बालू पर बिना धंसे हुए चलने में मदद करते हैं. ठीक है, और एक और है, इट एक्सक्रीट्स वेरी लिटिल वाटर इन यूरिन. वो जो यूरिन बहुत कम करता है, बहुत कम यूरिन करता है, जिसके कारण से उसके बॉडी का पानी जो है वो बना रहता है, बर्बाद नहीं होता. उसके डंग जो गोबर होते हैं वो भी काफ़ी ड्राई होता है और साथ ही साथ ये स्वेट भी कम करता है. तो मतलब इसके बॉडी से वाटर लॉस बहुत कम होता है. तो ये सारे फीचर्स हैं कैमल में जो उनको डेजर्ट, जो कि काफ़ी हरास क्लाइमेट है, काफ़ी कठिन क्लाइमेट है, वहाँ पर रहने में उनको मदद करता है. ठीक है, अब आते हैं लोग माउंटेन हैबिटेट्स, जो माउंटेन पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके बारे में. दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी. ये जो माउंटेन हैबिटेट्स है सामान्य तौर पर यहाँ पर तेज़ और ठंडी हवाएं चलती रहती हैं. दे आर कूलर इवन इन समर्स. समर में भी यहाँ पर ठंडा ही बना रहता है. हालांकि विंटर की तुलना में थोड़ी कमी आती है ठंडी में, लेकिन समर के महीने में भी काफ़ी ठंडा होता है. इन द माउंटेन्स द हैबिटेट वैरीज विथ एल्टीट्यूड्स और हाइट. माउंटेन्स में हैबिटेट जो वैरी करता है हाइट के ऊपर, जितना ऊपर चले जाएंगे उस हिसाब से उसका हैबिटेट भी चेंज होता है. एज यू गो हायर अप इन द माउंटेन्स, जैसे जैसे माउंटेन में ऊपर जाएंगे द टेम्परेचर क्या होता है, घटता चला जाता है. स्नोफॉल ऑल्सो ओकर ड्यूरिंग विंटर्स, और जाड़े के महीने में वहाँ पर स्नोफॉल, बर्फबारी भी होती है हाई एल्टीट्यूड्स पर. लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन दिस रीजन, और इस रीजन में आपको काफ़ी बड़े स्तर पर काफ़ी विभिन्न किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं. तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं उनमें क्या सब एडेप्टिव फीचर्स हैं जो उनको इतना कठिन क्लाइमेट में भी रहने में मदद करता है. तो पहले हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ें.
वहाँ जो प्लांट्स हैं उनमें क्या कुछ विशेषताएं होती हैं जो उनको वहाँ रहने में मदद करती हैं। तो ट्रीज लाइक पाइन यूजुअली ग्रो ऑन द स्लोपिंग साइड्स ऑफ द माउंटेन्स। एक पाइन है, ट्री का नाम है, जो स्लोप होता है माउंटेन का उस पर वो ग्रो करता है। सिंस मोस्ट ऑफ द रेन वाटर इन द सच एरियाज फ्लोज डाउन द स्लोप्स, क्योंकि वहाँ पर जो बारिश होती है तो सारे रेन वाटर स्लोप है तो आसानी से नीचे भाग जाते हैं। तो वेरी लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू द ट्रीज, और बहुत कम ही पानी ट्रीज को मिल पाता है। टू कंजर्व वाटर, पानी को बचा के रखने के लिए लीव्स आर रिड्यूस टू निडल लाइक स्ट्रक्चर। इसलिए चूंकि ट्रांसपायरेशन में ज़्यादा वाटर लॉस नहीं हो, इसलिए उनके लीव्स जो होते हैं निडल शेप के होते हैं। सरफेस एरिया कम होने के कारण से वाटर लॉस कम होता है। दे हैव ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑन देयर सर्फेसेस, उनके सर्फेसेस के ऊपर एक काफ़ी मोटा वैक्सी कोटिंग होता है जिससे वाटर का लॉस जो होता है ट्रांसपायरेशन के द्वारा कम हो जाता है। और एक चीज़ देखिए, दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड। ये ट्रीज जो होते हैं कोन शेप्ड होते हैं, कोन के शेप में होते हैं, और उनके ब्रांचेज जो होते हैं स्लोपिंग होते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर जो रेन वाटर हो चाहे स्नो उनके ऊपर टिकता नहीं हो, आसानी से फिसल के नीचे आ जाता है और उनके ब्रांचेस टूटते नहीं हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एडेप्टेशन इन एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स लाइक याक्स है, बियर्स है, माउंटेन गोट्स है, स्नो लेपर्ड्स है, ये सारे जो हैं सो कहाँ रहते हैं, माउंटेन में रहते हैं। ठीक है, दे हैव थिक फर टू प्रोटेक्ट देम कोल्ड, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ठंड का मौसम होता है, ठंड पड़ती है, इसलिए उनके ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर एक थिक फर जो है वो रहता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से, है ना। अब देखिए पोलर रीजन में अगर हम आए तो पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड। पोलर रीजन्स जो होते हैं काफ़ी कोल्ड है ना, काफ़ी ठंड होती है, हमेशा सालों भर वहाँ पर बर्फ जमी रहती है। पोलर बियर्स लिव इन पोलर रीजन, तो एक एनिमल्स है पोलर बियर्स जो आपको वहाँ मिलता है पोलर रीजन्स में। दे अडेप्ट देमसेल्व्स टू लिव इन कोल्ड हैबिटेट द होल ईयर, और वो उनमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो उनको उतने हरास कोल्ड क्लाइमेट में रहने में मदद करते हैं, है ना। अब देखिए क्या सब फीचर्स हैं। पहले देखिए उनके बॉडी के ऊपर एक थिक वाइट फर होता है, थिक फर होता है ना, जो उनको कोल्ड से बचाता है। और साथ ही साथ जो वाइट फर है वो जो स्नो है उसके साथ मैच करता है, जिससे पोलर बियर को, कोई शिकारी है तो पोलर बियर को पकड़ना आसान नहीं होता, पहचान ही नहीं पाता पोलर बियर है वहाँ, या फिर जो उसका कोई शिकार है जिसके पीछे वो जा रहा है वो भी नहीं पहचान पाता, इतना उसका जो बॉडी जो है उसको मैच करता है स्नो के साथ, तो उसको लगता है कुछ और होगा, तो पोलर बियर होता है। पैडेड, फिर उसके फीट काफ़ी पैडेड होते हैं जिसके कारण से स्नो पर आसानी से चल पाता है और फिसलता नहीं है उसका। ठीक है, थिक पर उसके थिक फर के नीचे एक मोटा लेयर होता है फैट का, है ना, जो उसको प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से। तो ये सारे फीचर्स हैं, है ना, पोलर बियर में, जो उनको इतने ठंड भरे मौसम में भी रहने में आराम मतलब मदद करता है और वो वहाँ आसानी से रह पाते हैं। एक है पेंगुइन्स। ठीक है, पेंगुइन्स सर्वाइव्स इन पोलर रीजन, ये लेकिन वो नॉर्थ पोलर रीजन में आपको मिलेगा पोलर बियर, और ये जो पेंगुइन्स हैं नॉर्दर्न पोलर रीजन में मिलते हैं, एंटार्क्टिक रीजन में। ड्यू टू प्रेशर ऑफ वाटर प्रूफ फीदर्स, पोलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रूफ, उसके फीदर्स जो होते हैं वाटर प्रूफ होते हैं, मतलब वो भीगते नहीं हैं, और उनके बॉडी के ऊपर एक थिक लेयर होता है फैट का उनके स्किन के अंदर, उनके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कम नहीं होने देता। और दे स्टे टुगेदर इन, और जब भी वो रुकते हैं सभी एक साथ झुंड में रुकते हैं ताकि सभी मैंने एक दूसरे को गर्म रखा जा सके। तो इस तरह से इतने ये सारे फीचर्स हैं जिसके कारण से वो इन हरास क्लाइमेटिक रीजन में रह पाते हैं जिंदा। अब हम लोग आते हैं फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड हैबिटेट्स में। ग्रासलैंड आपका ड्राई होता है और विंडी भी होता है, सूखा होता है और विंडी, काफ़ी तेज़ हवाएं चलती है। और यहाँ पर मॉडरेट रेन, मॉडरेट रेन्स करने का मतलब न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। ठीक है, तो यहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, उनमें देखिए कुछ एडेप्टेशंस होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जो वहाँ रहने में मदद करते हैं। ठीक है, ग्रासेस ग्रोइंग इन दिस हैबिटेट्स हैव फ्लेक्सिबल स्टॉक्स। यहाँ जो ग्रासेस ग्रो करते हैं उनका जो स्टॉक है, स्टेम कह लीजिए, वो फ्लेक्सिबल होता है, हवा के साथ इधर उधर मूव करता है लेकिन टूटता नहीं है। इट्स डू नॉट बेंड और ब्रेक, वो मुड़ता नहीं है, टूटता नहीं है,
विंडी कंडीशन में। दे हैव लॉन्ग रूट्स, उनके रूट्स काफ़ी लंबे होते हैं ज़मीन के नीचे, इसलिए वो उखड़ते भी नहीं है, सॉइल को कस के पकड़ के रखते हैं। ठीक है। अडेप्टेशन इन एनिमल्स, देखिए एनिमल्स में क्या सब अडेप्टेशन है। कार्निवोरस एनिमल्स लाइक लायंस, ठीक है, टाइगर्स लिव इन फॉरेस्ट, ये सारे कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। दे गेट देयर फूड बाय किलिंग एनिमल्स लाइक डियर, और वहाँ पर कैसे रहते हैं, जो एनिमल्स जो उनका भोजन है ना, उसको मारकर खा के जिंदा रहते हैं। ठीक है। लायंस हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशंस टू सर्वाइव, वहाँ पर इसके पास फॉलोइंग एडेप्टेशंस हैं। दे हैव आइज इन फ्रंट, उनकी आंखें जो होती हैं बिल्कुल सामने होती हैं, जो उनको प्रे को, उनके शिकार को पकड़ना, मतलब वो अपने शिकार को काफ़ी दूर से भी देख सकता है। ठीक है, तो उसकी मदद करते हैं। दे हैव शार्प टीथ, और उनके टीथ जो होते हैं काफ़ी शार्प, तेज होते हैं और नुकीले होते हैं। ठीक है, और उनके क्लॉज जो होते हैं काफ़ी एंड लॉन्ग क्लॉज, बड़े बड़े पंजे होते हैं। देयर इन फ्रंट लेग्स में टू कैच, वो जिसके कारण से वो आसानी से अपने शिकार को पकड़ भी पाते हैं। और जो नुकीले दांत होते हैं उससे, जिसको केनाइन कहते हैं, काफ़ी लंबे और नुकीले होते हैं, जिसके कारण से उसको अपने फ्लेश को आसानी से वो टीयर कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं अपने प्रे का, अपने शिकार का। देयर लाइट ब्राउन कलर, उसका जो कलर है लाइन का लाइट ब्राउन कलर है, जो आसानी से जो सूखा हुआ जो घास है उसमें अपने आप को छिपा लेता है या उसमें उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों का, उसके बॉडी का कलर और घास का कलर, सूखे हुए घास का कलर मैच करता है, और वो आसानी से अपने प्रे का शिकार कर पाता है। दे आर एबल टू रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ने में सक्षम है। दैट अलाउज देम टू कैच देयर प्रे, जिसके कारण से वो अपने प्रे शिकार को आसानी से पकड़ पाता है। ठीक है। अब दूसरी तरफ देखिए डियर है वहाँ पर, है ना, डियर भी ग्रासलैंड एनिमल्स है, उसमें भी कुछ एडेप्टेशंस होते हैं। अपने प्रीडेटर्स, अपने जो उनका शिकार करने वाले हैं, लायंस है, टाइगर्स है, उनसे कैसे बच सकता है, उसके पास भी कुछ फीचर्स होता है। दे हैव आइज ऑन द साइड, उनके आइज जो होते हैं वो फ्रंट में नहीं होकर साइड में होते हैं, ताकि वो चारों ओर आसानी से देख सकता है उसको। उसका जो रेंज है विजन का, देखने का, वो काफ़ी बढ़ जाता है, सामने भी देख पाता है और अगल बगल भी देख पाता है। तो उसको अपने चारों तरफ से आने वाले जो शिकारी हैं उनको देखने में मदद मिलती है और आसानी से पहचान पाते हैं और भाग जाते हैं। दे हैव लॉन्ग ईयर्स, उनके कान जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, जो उनको जो प्रीडेटर्स हैं, शिकारी हैं, लायन और टाइगर, उनके पदचाप, उनके पैरों की आवाज़ या किसी तरह की मूवमेंट को आसानी से वो सुन पाते हैं और तुरंत भाग खड़े होते हैं। और वे जो होते हैं दे कैन रन वेरी फास्ट टू सेव देमसेल्व्स, और वो प्रीडेटर से काफ़ी तेज़ दौड़ लगाते हैं। उनको अगर थोड़ा सा पहले मालूम हो जाए तो आसानी से अपने आप को बचा लेते हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमी। जो अलग अलग हैबिटेट में जो एनिमल्स रहते हैं उनको अपने दुश्मनों से बचने की ज़रूरत पड़ती है। द कलर ऑफ द स्किन ऑफ सम एनिमल्स, तो कुछ एनिमल्स के जो स्किन के कलर हैं वो आसानी से जहाँ वो रहते हैं उसके साथ मैच कर जाते हैं, है ना। दे देयरफॉर अननोटिस्ड, तो उसको जो एनिमीज़ हैं, दुश्मन है, उसको नहीं समझ पाते। और ये जो प्रॉपर्टी है इसी को कॉम्यूफ्लेज कहते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कॉम्यूफ्लेजिंग एनिमल्स, राइट। जैसे इसमें जो टाइगर में जो स्ट्राइप्स पट्टियाँ होती हैं, टाइगर हेल्प इट हाइड इन टॉल ग्रासेस, में आसानी से अपने आप को छिपा लेता है। द ग्रासेस फाउंड इन ग्रासलैंड्स आर ब्राउनिश कलर का होता है, विच मेक्स देम डिफिकल्ट टू स्पॉट, और उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। एक चमेलियन है, वो तरह का गिरगिट जैसा ही होता है, कैन चेंज इट्स कलर, वो उसमें प्रॉपर्टी होती है कि जिस भी सराउंडिंग में रहेगा उसके हिसाब से उसके बॉडी का कलर अपने आप चेंज हो जाता है, राइट। तो आज यहीं तक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसको अच्छे से पढ़िए।